पंडित जी, उसके पहले मेरा भी सवाल था और मुझे लगता है तमाम हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन मानते हैं कि आप कोई भी काम करें तो उसमें सफलता मिलती है। नहीं तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजयदशमी का जो विजय मुहूर्त होता है 45 मिनट का, वो ऐसा समय है कि इस संसार में दुर्लभ से दुर्लभ पुरुषार्थ का काम भी अगर शुरू कर दिया जाए तो उसकी पूर्णता को कोई रोक नहीं सकता है। और ये पर्व अधर्म पर धर्म के जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की स्थापना का पर्व है। और एक बात अंजलि जान लो जी, एक रावण लंका में था, मर गया, लेकिन आज जितने लोग हैं शायद ही किसी के अंदर रावण नहीं होगा, नहीं तो सबके अंदर रावण है। और कैसे रावण है, इसको 2 मिनट में मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं जी। ये 10 इंद्रियों वाला शरीर जो है यही दशरथ है, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण इस शरीर में हैं यही कैकेयी, कौशल्या और ये तीनों पत्नियां राजा दशरथ की हैं। सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, ये तीनों पत्नियां हैं। जब जीव का संबंध त्रिगुणात्मिका से होता है तो उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उत्पन्न होते हैं। धर्म रूपी राम, काम रूपी लक्ष्मण, अर्थ रूपी भरत और मोक्ष रूपी शत्रुघ्न का जन्म होता है। जिस समय जीव रूपी मन आत्मा रूपी राम से, दशरथ रूपी राजा से कहता है कि अर्थ को प्रधानता दो, माने भरत को प्रधानता दो, रजोगुण माने कैकेयी कहती है भरत को प्रधानता दो, धर्म अर्थात राम को अयोध्या से बाहर निकल जाने के लिए बोलते हैं। और होता क्या है, जिस समय धर्म रूपी राम अयोध्या से बाहर के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय जीव रूपी दशरथ अपने प्राण विरह में त्याग देता है। ज्ञान रूपी सीता धर्म रूपी राम के साथ रहती हैं। उन्हें ये मन रूपी रावण जो 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है उस ज्ञान रूपी सीता का अपहरण करता है, और अपहरण करके ज्ञान कहीं मन को समझा न दे उसे अशोक वाटिका जैसे पृथक स्थान में रखता है। क्योंकि अगर ज्ञान शरीर में रहेगा तो आदमी बुरा कर्म नहीं करेगा, इसलिए बुराई करने के लिए ज्ञान को साइड कर देता है। और वहीं जब ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान आत्मा रूपी राम से मिलते हैं और आत्मा रूपी राम जब अपने धनुर्विद्या का संधान करते हैं तो रावण रूपी ये 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ मन धराशायी हो जाता है और प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। कुल मिलाकर के व्यभिचार पर विजय प्राप्त करके अपने शरीर के ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान को जागृत करके आत्मा रूपी राम का दर्शन कराइए, ये रावण की असली मृत्यु होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।